फ्रेंड्स नमस्कार। आप सभी साथियों को आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर फलाहारी ईयर सेंटर में फ्रेंड्स हम स्वागत करते हैं, हम वेलकम करते हैं। फ्रेंड्स आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे बेरी डिसीज के ऊपर। तो आइए हम लोग जानते हैं कि बेरी डिसीज क्या है, इसके कारण क्या हैं, इसके लक्षण क्या है, तथा किसी को हो गई है डिसीज तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, उसके ऊपर भी अपन बात करेंगे। उसके पहले फ्रेंड्स चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुँचाइए। चाहिए फ्रेंड्स, जो बेरी डिसीज है ये कई नामों से जानी जाती है, जैसे बाइवियर्स, काके, फिर हाइड्रॉप्स, अस्थमेटिक। इसके साथ साथ फ्रेंड्स पॉलीन्यूराइटिक इंडेमिका कई नामों से जानी जाती है। फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करेंगे इसमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स सबसे पहले जो पेशेंट होगा, यानी कि ये जो डिसीज है ये मूवमेंट नहीं करने देती, यानी एक प्रकार का ऐसा कह सकते हैं कि डिसीज जो है वो पेशेंट को चलने नहीं देती। जैसे पेशेंट चलना शुरू करता है उसके डिसीज के लक्षण आपको तत्काल देखने को मिलता है। फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि यह डिसीज बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है अपेक्षा पुरुष और महिलाओं के, तो बच्चों में ज़्यादातर देखने को ये मिलती है। आगे हम बात करना चाहते हैं फ्रेंड्स कि ये स्किन में बहुत सारे स्पॉट आना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, मसल्स काम करना बंद कर देते हैं, उसमें जान नहीं रह जाती, पैरों में ऐंठन आने लगती है, यानी क्रैम्पनेस कई बार देखने को मिलता है, नसों में खिंचाव देखने को मिलता है, स्पास्मोटिक कंडीशन जिसको बोलते हैं वो भी इसमें देखने को मिलता है। फ्रेंड्स इसके साथ साथ बात करना चाहते हैं कि कई बार उनके पैरों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन आ जाता है। पेशेंट को कई बार नौजिया के लक्षण देखने को मिलते हैं, पेशेंट पैरालिसिस भी हो जाता है, उसका मेंटल सिम्टम्स भी नहीं काम करता और अपने आप को वो एक प्रकार का, जब डिसीज लंबे समय तक हो जाती है तो वह पागल जैसा व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसकी सोच समझ या कोई चीज़ करने के लिए काम नहीं करती, क्योंकि फ्रेंड जैसा कि आपको पता है कि नर्वस सिस्टम की डिसीज है, ये हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम करती है, हार्ट का जो पल्पिटेशन है उसको ये बढ़ा देती है, नर्वस सिस्टम की डिसीज, और कई बार ये हार्ट फेलियर का भी कारण बन जाती है। तो ये कुछ बेसिक लक्षण हैं जो देखने को मिला है। फ्रेंड्स आगे बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण लक्षण ये भी बता दें फ्रेंड्स कि अस्थमैटिक लक्षण पैदा कर देती है, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ होना शुरू हो जाती है पेशेंट को। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसका कारण क्या हो सकता है। फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो थायमीन होती है, थायमीन को अपन विटामिन B1 कहते हैं, और थायमीन जो है उसको हमारी जो शरीर है उसको फल फूल सब्जियों के माध्यम से प्राप्त करती है, जो नेचुरल उसके रिसोर्सेस उसके माध्यम से प्राप्त करती है। अब किसी कारण से अगर ये इसको नहीं प्राप्त कर पाती तो उसमें से दिक्कत आना शुरू हो जाती है, रोग के लक्षण आना शुरू हो जाते हैं। ये तो पहला कारण है। दूसरा चीज़ कारण ये हो सकता है फ्रेंड्स कि कई बार आप थायमीन को यूज तो कर रहे हैं, यानी कि आप उसको खा रहे हैं, भोजन के माध्यम से आपको पहुंच रहा है, लेकिन शरीर उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उसका अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारी कोशिका है वो थायमीन का उपयोग करके जो हम भोजन लेते हैं उसको एनर्जी के रूप में वो कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जब थायमीन नहीं बन पाता तो उसको फिर यूटिलाइज नहीं कर पाती और ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स अगला इसका कारण ये हो सकता है कि बहुत सारे लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं। बहुत सारे लोगों में ये लक्षण ये देखने को मिलता है कि गर्भावस्था के दौरान बहुत सारी मेडिसिन उन्होंने यूज किया एलोपैथी, जिसका साइड इफेक्ट उनके बच्चे के ऊपर भी आ जाता है। कुछ लोग अपने शरीर को बिल्ड करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी सिम्टम्स आता है, यानी कुल मिला के कि मेडिसिन का भी एग्रावेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट के बाद ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अगला फ्रेंड्स जेनेटिक्स भी हो सकता है, कुछ एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी हो सकता है, और शरीर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी ये डिसीज हो सकती है। कारण कुछ भी हो, लेकिन किसी को डिसीज हो गया हो तो उसके बेस्ट ट्रीटमेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स इसका जो बेस्ट ट्रीटमेंट है फ्रेंड्स, उसको हमारे पास जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रेमेडीज हैं उसमें से आपको करना क्या है कि A3, C2 और F1 को इसका D3 डाइल्यूशन लेना है। 100 ml बॉटल लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ये D3 डाइल्यूशन है, इसको हमने 5-5 बूंद डाल दिया तीनों को, किस रेमेडी को, A3, C2 और F1 को आपने डाला इसमें। फिर आपके पास डिस्टिल वाटर है तो भर लीजिए, नहीं है तो आप RO का पानी भरिए, इसको लॉक कीजिए और 50 स्ट्रोक आपको इस तरीके से 50 बार आपको स्ट्रोक देना है।
स्टोक देने के बाद 1 लीटर पानी को बॉईल कर लीजिए। हल्का सा जब गुनगुना रहे उसमें से इसका कंप्लीट जो ये कॉम्बिनेशन बन गया है, इससे आप 15 बूंद डाल दीजिए। उसको भी आप 50 स्टोक दे दीजिए। 50 स्टोक देने के बाद उसको पानी को पिलाते रहिए। हर 15-15 मिनट में वो 2-2 घूंट पानी को पीता रहे पेशेंट। अगला आपको करना क्या है कि जब उसका मसल्स जब बहुत ज़्यादा वीकनेस और दर्द होने लगता है तो उसके मसल्स के ऊपर आपको कंप्रेस करना है, लेप लगाना है। उसमें C5 है, S5 है और L2 तीनों का कॉम्बिनेशन आप एक साथ इसी तरीके से बना लीजिए और उसको मसल्स के ऊपर आपको लेप करना है फ्रेंड्स। अब ध्यान रखिएगा, पेशेंट को अगर ब्रीथिंग में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है उस कंडीशन में आपको एक कॉम्बिनेशन और बनाना है, जिसमें से आपको लेना है S1, S8 और P4। इनका कॉम्बिनेशन इसी तरीके से D3 डाइल्यूशन लीजिए और बना लीजिए और उसको पेशेंट को 5-5, 10-10 बूंद आप अल्टरनेट देते रहें 3 से 4 दिन तक। उसके बाद फिर उसको सुबह दोपहर शाम कर दें। आप देखेंगे कि लगभग पेशेंट को 15 दिन में बहुत बेहतरीन आराम हो जाएगा और 1 से 2 महीना होते होते पेशेंट ठीक हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, उसके लिए आपको डाइट प्लान ज़रूरी है। डाइट प्लान आपका बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। और डाइट प्लान क्या है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे। उस डाइट प्लान को अगर आप फॉलो कर लेंगे, कोई भी पेशेंट फॉलो कर लेगा तो हमेशा के लिए स्वस्थ हो जाएगा। उसको दवाइयों पर नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद में एक सिद्धांत है। आयुर्वेद कहता है 500 ईसा वर्ष पूर्व एक स्टेटमेंट है कि आपका आहार सही है तो दवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका आहार गलत है तो दवाओं का कोई असर नहीं है। दवा फ्रेंड्स सीमित टाइम तक लेना चाहिए और उसके बाद आप अपने डाइट प्लान से, अपने खान पान से आप अपने आप को फिट रखें, स्वस्थ रहें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप सब, आज दिवाली है, आप सभी को शुभकामनाएं। मिलेंगे हम न्यू वीडियो के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। बाय बाय।